और अच्छे तरीके से कर सकते थे, तो ये जुमा बाजार लगाने की क्या ज़रूरत थी। हाँ जी जनाब, तो शर्जीना को बहुत अच्छी तरीके से जवाब देता है मुस्तफ़ा, और जो भी वो उससे कहता है कि भाई जब मेरा घर होगा तो तुम्हारी मर्जी चलेगी, जैसे कि एज़ यूजुअल हस्बैंड बोलते हैं अपनी बीवियों से, इसी तरह से मुस्तफ़ा जो एक टिपिकल सा आंसर देता है और शर्जीना जो है बहुत ही खामोश होकर वहाँ से उठ के चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शर्जीना सुबह नाश्ता बना रही होती है और किचन में आ जाता है आदिल, वो भी अपनी बेगम के लिए कॉफ़ी लेने के लिए, और फिर उन दोनों के दरमियान जो भी होती है गुफ्तगू वो सुन लेता है मुस्तफ़ा। और आपको दिखाते जाएं, बताते जाएं कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा धमाका होगा कि हमारी शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान में हो जाएगी अलहदगी, और उसकी रीज़न कौन बनेगा ये हाँ जी जनाब, तो बिहाइंड द रीज़न ये मुस्तफ़ा ही होगा, बिकॉज मुस्तफ़ा को जो है डिस्करेज किया जाएगा अपने ही पेरेंट्स की तरफ से, और उसको जो है वो जितनी भी हिम्मत शर्जीना उसकी बना रही होती है वो सारी की सारी जो है वो ढह जाती है, बिकॉज कि उसको दिखाया जाता है कि जैसे कि उसको जो है जॉब मिल जाती है, वो ऑनलाइन जॉब होती है, और शर्जीना जो है उसके फादर को नाश्ते के टेबल पर बताती है कि अब्बा जी जो है मुस्तफ़ा को जो है वो जॉब मिल गई है, बट अब्बा जी जो है वो उससे खुश होने के बावजूद उसे कहते हैं कि अब इस जॉब को कर लेना, अब छोड़ मत देना, अब ये वो फला फला, उसको खूब भला सारा लेक्चर देते हैं, यानी कि खुश होने की बजाय जो है उसको एक लंबा सारा लेक्चर मिल जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो उसको बुरा फील होता है, और मुस्तफ़ा की फीलिंग से जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे हमारे बहुत सारे ऐसे बॉय फीलिंग को जो है वो मुस्तफ़ा पोर्ट्रेट कर रहा है। हाँ जी जनाब, तो मुस्तफ़ा का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा मिलेगा कि इसी तरह के नॉन सीरियस लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके होते हैं अपने दूसरे साथियों से, तो फिर अगर वो कुछ करना चाहते भी हैं तो फिर भी कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उनको जो है वो डिस्करेज करने वाले इतने ही लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि जो बहुत सारी जो है बातें पहले उनके अबाउट फैली हुई होती हैं उनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो मुस्तफ़ा के साथ भी इसी तरह हो रहा है कि उसको कोई भी है जो इनकरेज नहीं कर रहा, इवन कि उसकी अपनी अम्मा भी जो उसको बातें सुनाती है हर वक्त यही कहती रहती है कि ये निकम्मा है, इसने क्या कर लेना है, लेकिन उसने जो है अपने फादर की जो है बीमारी में बहुत ज़्यादा साथ दिया, लेकिन इस चीज़ को भी किसी ने नहीं माना, और एट दी एंड जो है वो क्रेडिट सारा जो है वो आदिल को मिल जाता है, यानी कि जो है ना अब्बा के फेवरेट बच्चे को मिल जाता है। खैर अब आगे बढ़ती हैं तो दिखाते हैं कि जो आदिल जो है वो शर्जीना से जो बात कर रहा होगा और मुस्तफ़ा वो सुन लेगा। आदिल उसे कहता है कि अगर मैंने जो ये फैसला कर ही लिया था मेरे एक गलत फैसले की वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, मुस्तफ़ा जैसे निकम्मे इंसान से शादी करके। सब बातें जो है मुस्तफ़ा सुन लेगा, तो क्या आपको लगता है कि ये सब बातें ही वो रीज़न बनेगी कि शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान में होगी अलहदगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज शर्जीना उसको एक टके का जवाब दे जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। और जितनी पॉसेसिवनेस दिखा रही है राबिया अपने हस्बैंड के अबाउट यानी कि आदिल के अबाउट, इसी तरह से वो जो है वो शर्जीना से भी बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है, बिकॉज शर्जीना जो है मुस्तफ़ा के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट होती है, और आदिल जब शर्जीना को इस तरह देखता है कि वो किस तरह से जो है वो मुस्तफ़ा के साथ रहती है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में दोनों हंसते भी है, बातें शातें भी करते हैं, तो आदिल को बहुत ज़्यादा जो है वो जेलस फील होती है। जब आदिल उसकी तरफ देखता है तो राबिया को ऑफ कोर्स जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आदिल से, और आदिल जो है वो अपने बात पर यानी कि अपने किए गए फैसले पर बहुत ज़्यादा पछताएगा, जैसे कि वो शर्जीना को देखेगा शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन राबिया। हाँ जी जनाब, तो मेरी इस बात से कितने लोग जो है वो इत्तफा करते हैं ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, और अगर मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।